डॉक्टर गर्ग के पास आती हूँ। डॉक्टर गर्ग, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? मैं चाहती हूँ कि फिर से हम वो ट्वीट प्ले करें और राजू पार्लेकर का, क्योंकि उस ट्वीट से लोगों को पता चल रहा है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, आप उस ट्वीट को फिर से प्ले कर सके, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 8:07 पर कांग्रेस ने, आईएनसी इंडिया ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी थी बल्क एसएमएस को भेजने के लिए। उस एसएमएस में ये लिखा था कि हाउ, प्लीज वॉच द डॉक्यूमेंट्री, हाउ द महाराष्ट्र इलेक्शन वाज स्टोलन। अचानक से टीआरएआई उसको रिजेक्ट कर देता है, उस एप्लीकेशन को 9:17 पर। क्या कहेंगे डॉक्टर गर्ग इस खबर पर? जी देखिए मैडम, ये पूरी खबर है, आपने दिखा भी दिया है, मैंने मार्क किया हुआ है कि राजू पलेकर ने क्या कहा है। राजू पलेकर इनके अंदर की बात जानता है। और सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि देश केवल जो विधान पालिका है उससे नहीं चलता। देश देश की संस्थाओं से चलता है। वो संस्थाएं कार्यकारी पालिका होती है। उन संस्थाओं का कहीं ना कहीं बहुत सी संस्थाएं हमने बनाई थी जो एक आजाद होंगी, अपने सिवाय कानून के हिसाब से काम करेंगी। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठजोड़ हो, गठबंधन हो। लेकिन जब से ये मोदी साहब, ऐसे तो बाकी सरकारें भी ऐसे उसका दुरुपयोग करती आई हैं, लेकिन अब तो ये जो सरकार है, ये तो पूरी की पूरी, जो कहीं कभी कहा था कि सीबीआई तो ये तोता है, पिंजरे का तोता है। सीबीआई, सीबीसी, आरबीआई, कौन कौन सी, ईसीआई आपने बोल दिया। आप तो जुडिशरी की बात भी आरएनडी बोल गए हैं आपके सामने। तो ये संस्थाएं जब ऐसे ऐसे इन पे कब्जा किया जाता है तो देश का प्रजातंत्र, कईयों को लगता है कि जी इस पुलिस वालों ने गड़बड़ कर दिया, ये डॉक्टर ने कर दिया, ये इलेक्शन कमीशन, ये पूरे का पूरे एक दूसरे से मिला हुआ है, दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक खराब टूटेगा तो दूसरा भी टूटेगा। सो इसे पहला सवाल इसका ये है जो टीआरए ने किया है, वो ना तो अरुण जी ने बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ना तो उनके इस अधिकार के क्षेत्र में था, लेकिन दूसरा उन्होंने और भी काम किया है। उन्होंने ये काम किया है कि वो एक दूसरे में मतभेद करते हैं। एक जो सत्ता में पार्टी है उसका तो कोई भी बात नहीं देखते, जैसे ईसीआई नहीं देखता कि कौन क्या बोलता है। मोदी जी चाहे बोल दें कि आपका जो है मंगलसूत्र बेच देंगे, तो बोलते नहीं है, लेकिन दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को रोकते भी हैं। सो संस्थाएं अब ऐसा नहीं है कि वो अपना पावर का दुरुपयोग केवल इसलिए कर रही हैं कि किसी जो संदेश है, कोई जो कार्य गतिविधि है, कार्यविधि है, उसको रोकना है। वो ऐसे भी करती हैं कि एक को उसको परमिशन देना है, इजाजत देना है, और दूसरे को रोकना है, और दूसरे को नाजायज रोकना है, एक को नाजायज परमिशन देना है। अब ऐसा जब आ गया तो राजू पब्लिकन जी ने तो ठीक कहा है। उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने अपना एक मैसेज भेजना है, एक डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री कहीं बैन नहीं है। देखिए, डॉक्यूमेंट्री बैन होती तब भी हम मान लेते कि जी ये अवैध था। डॉक्यूमेंट्री तो कहीं बैन नहीं हुई हुई। जब डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं हुई हुई तो टीआरएआई कल को बोलेंगे कि भाई हम तो आपको फोन नहीं करने देंगे, अभी फोन टेप तो कर ही रहे हैं, तो कल को सबका फोन बंद कर देंगे कि ये तो हत्या इसी करता है, इसका फोन बंद। तो फिर तो ये समाज नहीं चलेगा। अब टीआरएआई की मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जिससे कैसे टीआरएआई गड़बड़ कर रही है। एक तरफ तो वो बोलते हैं बार बार जब आप फोन करने लगते हैं, देखिए जज से, सीबीआई से, पुलिस से ऐसा अगर कोई फोन आए, अननोन फोन आया, मत मानो क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। जो फ्रॉड कॉल है वो खुद मानती है टीआरएआई के उसके टेली कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं, टेली कम्युनिकेशन एजेंसीज हैं, उसको नहीं रोक सकती। टीआरएआई पे उनके कुछ नहीं कर सकती जो बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं देश से, लोगों से। लेकिन जो लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, उसमें अंग्रेज भी ऐसी करता था, कई दफा लगाते थे। लेकिन ये अंग्रेज से भी मारा है, ये काले अंग्रेज जो हैं वो गोरे अंग्रेज से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और सही कहा अरुण जी ने कि ये इमरजेंसी तो डिक्लेयर्ड है। मेरे को मालूम है कि इस रास्ते पे मैंने नहीं जाना, लेकिन मेरे को ये मालूम ही नहीं है, रास्ता खुला है लेकिन वहां जाके मेरे को रोक देते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, और फिर मेरे को पीछे मुड़ना पड़ता है। सो इसलिए ये इमरजेंसी और भी डेंजरस है। अनडिक्लेयर्ड जो काम करते हैं लोग, जो भी किसी का कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, किसी पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो अनडिक्लेयर्ड और जो नियम के विरुद्ध विरोध में होता है। नियम के अनुसार काम करें, कोई हमें आपत्ति नहीं है। नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे, वो उनका एक एजेंट बन के काम कर रहे हैं। और मेरे को ऐसे लगता है कि टीआरआई भी अब एजेंट बन गई। अगर ऐसी ऐसी संस्थाएं होंगी तो सही बात है। वैसे यही तो कहते हैं कि लोग सड़कों पे आएंगे। मेरे को तो ऐसे लगता है, मैं हर रोज यहाँ पंजाब में भी बोलता हूँ
कि देखिए सड़कों पे आए बगैर अब हमारा, क्योंकि 11 साल में जितना इन्होंने संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, जितना उनका हनन कर दिया संस्थाओं का, वो अब बगैर एजिटेशन के, बगैर सड़कों पे आए, बगैर लोगों के सक्रिय हुए, वो संस्थाएं अब काम नहीं कर सकती। कोई भी आ जाए शक्ति में, वो वैसे उल्टा सुल्टा करेंगी, उनके कहने से गलत काम कर देंगी, सूचना गलत देंगी, क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो निरस्त हो चुकी हैं। बेसिकली वो काम करने के लायक नहीं रही हैं। अब जब लोग जाएंगे, लोगों का प्रेशर होगा, एक व्यक्ति का किसी को कोर्ट में जाना, कोई इनको अर्जी देना, अब टीआरआई को अर्जी भी देने तो क्या सुनेगा? तो ये तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, इनको तो ढोल बजाने से भी नहीं पता चलेगा। अब जब लोगों का सैलाब आएगा, जन सैलाब आएगा, तब ये सब संस्थाएं सही बात करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। ये किसान आंदोलन में आपने देख ही लिया, वो बोलते हम तो जी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कोई हमारा मामला ही नहीं उनके पास। वो कोई गए हैं, जाए, हम नहीं जाएंगे। नोटिस भी भेजा, उन्होंने बोला भी। तो जब तक इन संस्थाओं को अपना वर्चस्व बनाने के लिए, मेरा कि जो प्रोफेशन है वो सर्जरी है, अगर मैं सर्जरी करने की बजाय मरीज को मारना शुरू कर दूं, तो लोग तो मेरे को पकड़ेंगे, अगर नहीं पकड़ेंगे तो मैं मारता रहूंगा। अब ये संस्थाएं हमारे जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी डेमोक्रेसी की बाकी इंस्टीट्यूशन है, उनका गला घोंट रही हैं, उनको मार रही हैं। तो जब उनका श्वास बंद कर रही हैं, तो फिर जिस उस श्वास बंद होने से जिसका हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उसको आगे आना होगा, उसको सड़कों पे आना होगा, उसको छाती पीटनी होगी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने अंग्रेज के राज में नहीं होने दिया, उससे पहले नहीं होने दिया, हमने लड़ाई की है और अब भी करना होगा। ये बिल्कुल नाजायज है। ये कोई संविधान, कोई कानून, कोई टीआरआई अपना एक्ट दिखाए। टीआरआई ने लिख दिया हम रिजेक्ट करते हैं। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आपने दिखा दिया बेशक। उन्होंने कहा रिजेक्टेड कंटेंट रिलेटेड टू प्रोटेस्ट, रीजन ऑफ रिजेक्शन कंटेंट रिलेटेड टू प्रोटेस्ट। व्हाट इज द कंटेंट? What is the right of the TRA to see that content? Does the TRA examine? There should have been a speaking order. मैं सरकार में रहा हूं। सरकार में जब आप किसी का करते हैं कि नहीं हो सकता, तो उसमें आपको एक पूरा आप लिखना ये होता कह है कि रहे हैं इन्होंने ये बोला है। आप ये कह रहे हैं कि TRAI has no business to check on the content. आप ये कह रहे हैं? Not only, yes, not only not to check, even if say 1% they want to reject illegally, even then they have to pass a speaking order. ये speaking order नहीं पास किया, उनको बताना होगा कि हमने कंटेंट चेक किया है, ये हमारे पास रूल है जिसके तहत हम चेक कर सकते हैं। मतलब क्या है? हम क्योंकि किसी ऑडियंस को हमें समझाना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि ये TRAI को रिजेक्ट करने के पहले एक स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए था, उन्होंने 8:07 पर कांग्रेस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देती है, 9:17 पर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो रिजेक्ट करते वक्त उन्होंने ये कहा कि द कंटेंट इज रिलेटेड टू प्रोटेस्ट एंड देयरफॉर वी विल नॉट प्रोसीड। तो ये इसमें स्पीकिंग ऑर्डर क्या इसमें देना चाहिए था उनको कायदे से, आपके हिसाब से? एग्जैक्टली मैं करता रहा हूँ ऐसे ऑर्डर, और जी तो कोर्ट में भी जाते हैं, डॉक्टर भी हैं, तो इनको मालूम है स्पीकिंग ऑर्डर का। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? इनको लिखना था कि पहले इस कंटेंट को चेक करने का फला फला कानून है हमारा, फला फला रूल है, वो हम ये नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हमारे को अधिकार है। पहले ये बताना होगा कि हमें अधिकार है इसको चेक करने का। दूसरा बताना होगा कि हम इस कंटेंट को हमेशा इस रूल के तहत, कोई किसी का भी हो, बगैर किसी पार्टी, बगैर किसी व्यक्ति के भेदभाव के, हम इसको चेक करते। तीसरा बताना था कि इस कंटेंट में ये बातें लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट है, ये बातें लिखी हैं। हमारा ये रूल बोलता है कि अगर ये बातें होंगी तो वो कंटेंट जो है वो माननीय नहीं होगा। वो बातें लिखनी चाहिए कि इसमें ये लिखा हुआ है। हमारा वही नियम कोट करना है या कानून कोट करना है कि हमारे लेजिस्लेशन में या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में ये प्रावधान है कि ऐसा कंटेंट हमने नहीं भेजना। इसलिए वो जो ऊपर आपको लिखा हुआ है उसकी नजर में, उसके होने के कारण हम इसको मना कर रहे हैं। इन्होंने बोला your content is your application is rejected, request is rejected because the content is related to protest. What do they mean by protest? If I say government has not done justice to me, is it not a protest? If I say write to an officer, look here, you are not heeding to my repeated application, I may have to go to the roads even, but I give you the last notice that you act as per law. Is it not a protest? When I say you are not doing as per law, you are again required, asked to do as per law. It is a protest.
तो प्रोटेस्ट की डेफिनेशन क्या है? वहां वो बाबू बैठा कैसे प्रोटेस्ट को समझ सकता है? उसको तो बेचारे को प्रोटेस्ट का शायद कितना उतना पूरा डिटेल में मीनिंग भी ना हो। तो इसलिए ये इलीगली रिजेक्टेड है, नॉट ओनली बिकॉज द TRA हैज नॉट द पावर, इवन इफ समहाउ दे से दैट वी आर empowered टू डू बाय दिस एंड बाय दैट, द ऑर्डर इज इलीगल। ऑर्डर शुड हैव बीन ए स्पीकिंग ऑर्डर, पूरा डिटेल में बताना था कि ये फना फना बंदे ने अर्जी दी है, उसने ये बातें मांगी हैं, ये हमारा कानून है जिसके तहत हम इसको देख सकते हैं, ये बातें हमने देखी हैं और हम सभी का ऐसी देखते हैं, ये बातें इसमें हमारे आपत्तिजनक हैं, इसलिए हम इसको मना कर रहे हैं। ऐसा पूरा ऑर्डर देना था, वो नहीं दिया, इसलिए ये ऑर्डर भी इलीगल है, भले ही उनके पास पावर भी हो तब भी ये इलीगल है। ठीक है।